मोहन भागवत जी का ये बयान, क्या ये दोधारी तलवार के तौर पर यहां पर देखा और समझा जा रहा है? इसमें क्या विरोधाभास और कॉन्ट्रडिक्शंस ऐसे सामने निकल कर आ रहे हैं कि हर पक्ष इसको अपने नजरिए से देख पा रहा है और दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहा है? ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, शुरू से ही संघ ये बार बार कहते रहा है और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी कहते थे कि जब स्वयंसेवक चुनाव करने जाएं और चुनाव में जब किसी को चुनने जाएं तो उनको देखना चाहिए कि अच्छे व्यक्तियों का वो चुनाव करें, देश के बारे में जो सोचता हो उसके बारे में चुनाव करें। आपको पता है रुमाना जी कि पिछले दिनों मणिपुर में क्या घटनाएं घटी और उसका जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया। हम ये बार बार भूल जाते हैं कि मणिपुर के अंदर चर्च की हिंसा में क्या भूमिका रही है, इसके बारे में लोग बोलने से कतराते रहे हैं। बैप्टिस्ट चर्च का वहां पर क्या रोल रहा है वहां के ये में पूरे नॉर्थ ईस्ट को अशांत करने में, हम तभी भूल जाते हैं। हम इसके बारे में बात ही करना जरूरी नहीं समझते हैं। तीसरी बात, हमने आपको देखा है कि समाज को कैसे बांटा जाए। 2019 में कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग करने की कोशिश की गई थी, कांग्रेस पार्टी ने उसका प्रयोग करने की कोशिश किया था, वो असफल रहा था। आज कांग्रेस पार्टी कह रही कि हर राज्यों में जाति आधार पर समाज को बांटा जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। हम कहाँ एक जाति विहीन समाज की रचना करने चले थे और जाति युक्त समाज तो छोड़ दीजिए, हम उससे जाकर के आज भारत के अंदर कास्ट कंस्टिट्यूएंसी खड़ा हो रहे हैं। भारत के अंदर कास्ट बेसिस पर पार्टियां खड़ी हो रही हैं। यदि किसी एक पार्टी का एक कास्ट का कोई किसी इलाके में दबंगई है या उसका न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये सप्लीमेंट्री, उसके बाद मैं डॉक्टर अजय आलोक के पास जा रही हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप यहाँ पर जिस मुखरता के साथ जाति जनगणना को लेकर विपक्षी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो संघ प्रमुख तो मार्गदर्शन करने का काम ही करते हैं ना, तो फिर ये जातिगत जनगणना को लेकर सीधे तौर पर स्पष्ट तरीके से कुछ राह क्यों नहीं दिखाई गई है मोहन भागवत जी की तरफ से? मतलब संघ तो क्योंकि राजनीति से अलग है, उसकी तो कोई चुनावी मजबूरी नहीं होगी ना, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा है। जी जी, देखिए रुमाना जी, हाँ जी, संघ प्रमुख ने किसी चीज का इस बारे में जिक्र नहीं, लेकिन समाज को कैसे तोड़ा जाए, जातियों के आधार पर कैसे किस प्रकार का विभेद करने की कोशिश की जा रही है, ये सबको जग जाहिर है, ये सबको पता है। इसमें बताने जैसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको भी मालूम है और हमें भी जानकारी है कि आप प्रश्न करने के लिए हमसे ये प्रश्न कर रहे हैं। ये आपको पता है कि किस प्रकार से हिंदू समाज को जातियों में विभक्त करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी शुरू से करती रही है। कांग्रेस, अभी आलोक जी कह रहे थे 80-20 का, तो कांग्रेस ने तो यही पॉलिटिक्स किया। उनको लगता था कि 20% मुस्लिम समाज को हम इकट्ठा करें, गोलबंद करें, और 80% हिंदू समाज तो जातियों के आधार पर, कोई पटेल होता है, कोई जो है वो ब्राह्मण है, कोई भूमिहार है, कोई राजपूत है, कोई वैश्य है, इसी आधार पर हम बटे हुए हैं। तो इस प्रकार की राजनीति जो है वो उन क्षेत्रीय दलों के लिए बड़ी सुगम होती है, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में। जवाब ले लेती हूं, जाति विशेष का मैं जवाब ले रही हूँ। आलोक शर्मा जी, मतलब फिर तो ये जो कांग्रेस की राजनीति है जिसका जिक्र यहाँ पर प्रोफेसर संगीत रागी कर रहे हैं, उससे मतलब आगाह कर रहे हैं, चेता रहे हैं मोहन भागवत साहब? देखिए, मोहन भागवत जी चेता नहीं रहे। मोहन भागवत जी तो समाज को जगा रहे हैं कि जो सत्तासीन लोग हैं वो ऐसा कर सकते हैं। और सत्यपाल मलिक जी ने तो पहले ही कह दिया था कि राम मंदिर के मामले में या कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि एडीआर की रिपोर्ट है कि मोदी सरकार आने के बाद 600% हेट स्पीच बढ़ गई। जो लोग कहते हैं रामजादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं वो केंद्र में मंत्री बन जाते हैं। जो गोली मारने की बात करते हैं वो केंद्र में मंत्री में कैबिनेट बन जाते हैं। इनके एक सांसद हैं परवेश वर्मा, वो कहते हैं हमें एक वर्ग का वोट नहीं चाहिए। हेमंत बिश्व शर्मा ने पिछले महीने कहा, और पिछले महीने ही संसद में एक ऐसा वाकया देखने को मिला कि जो नफरत के बीज आरएसएस और बीजेपी ने बोए थे, साउथ दिल्ली के एक सांसद हैं रमेश विधुड़ी, वो जिस तरह से दूसरे सांसद को जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया, मुल्ला, कटवा और पता नहीं क्या क्या आतंकवादी कहा गया, वो सांसद आज भी संसद में बैठा हुआ है, आज भी वो संसद में है। तो उसको कौन प्रश्रय दे रहा है, कौन उसको बचा रहा है, कौन संरक्षण दे रहा है,
ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।